नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन राइटर्स यानी कि ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर्स को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से उल्लू बनाते हैं। आप सभी को पता है कि सेबी का डेटा है जहां 90% 91% लोग यहां पे ऑप्शन बायर्स पैसा लॉस करते हैं और सिर्फ 9% यानी 10% के आसपास ही लोग यहां से पैसा बनाते हैं। तो आखिर में ऑप्शन जो सेलर्स है वो किस तरह से अपने आप के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो सारा आज के चार्ट में आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। आज हम लोग बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे और साथ में निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे और साथ में इस खेल को भी समझेंगे जो ऑप्शन राइटर्स ऑप्शन बायर्स के साथ करते हैं और इसमें हमारे ऑप्शन बायर्स पिसते रहते हैं। इसको समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग अपना पैसा यहां बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर पैसा बर्बाद करने के पीछे इकलौता कारण सिर्फ ऑप्शन सेलर्स नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। पैसा बर्बाद होने का कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं रखते और आप स्टडी नहीं करते, आप चार्ट रीडिंग नहीं करते, आप सिर्फ टिप पर विश्वास करते हैं। तो आज हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करते रहता हूं, जो भी मैं नोट्स बनाता हूं वो भी आपके साथ वहां पे शेयर करता हूं। साथ में जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है वो अपना डीमेट अकाउंट खुला के अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप एंजल वन, जीरोधा या फिर धन में अपना अकाउंट खुला सकते हैं। और जो भी लोग लिंक के द्वारा हमारे लिंक के द्वारा अपना अकाउंट खुलाएंगे उनको 1 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसका पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है वहां पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूं। तो आज हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन बायर्स किस तरह से बेवकूफ बनते हैं और ऑप्शन सेलर्स यहां पे किस तरह से ऑप्शन बायर्स को बेवकूफ बनाते हैं। पूरी अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझिएगा। ये वीडियो अगर आपने अच्छी तरीके से समझा, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है चार्ट एनालिसिस। चार्ट से ही ये पता लग जाता है। ऑप्शन बायर्स को बेवकूफ बनाने के लिए ऑप्शन सेलर्स वो हर हथकंडे अपनाते हैं। उनको पता है कि बायर्स क्या सोच रहा होगा, वो आप बायर्स क्या क्या देखता है, सोचो समझो इस चीज को। देखो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये पॉइंट मैं समझा के क्लियर करना चाहता हूं, एकदम क्लियर भी कर दूंगा। देखो ऑप्शन बायर्स जो होता है चार्ट तो देखता है, लेकिन वो चार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं देखता। देखो अगर अच्छा ऑप्शन बायर होगा, वो जो 9% में है, जो 10% में, वो अच्छे ऑप्शन बायर्स है जो पैसा बना के यहां से जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, चार्ट पे काम करते हैं। रहा बात अब जो 91% या 90% के आसपास के जो लोग हैं वो चार्ट पे काम नहीं करते, उनके पास बहुत सारी चीजें, उनके पास क्या है, वो चार्ट भी देखेंगे, हर कैंडल पे एंट्री मारेंगे पहला, वो पीसीआर भी देखेंगे, वो ऑप्शन चेन भी देखेंगे, वो हर चीज देखेंगे। वो उनके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होंगे, उनके पास एमएसीडी होगा, उनके पास बॉलिंजर बैंड्स होगा, उनके पास ये 5 डेमा होगा, 10 डेमा होगा, 15 डेमा होगा, कोई स्ट्रेटजी होगी, मतलब इतनी स्ट्रेटजी होगी ना, वो हर स्ट्रेटजी यहां पे अपना देगा। तो ऑप्शन बायर्स ऐसे चीजों में फंसते रहते हैं और ऑप्शन सेलर्स उसको अच्छी तरह से जानते हैं और उनके जज्बातों से, इमोशन से खेलते हैं। देखिए गलती तो आपकी ही है, आप यहां पैसा लेके आए हैं, आप अपना पैसा गंवा रहे हैं। ऑप्शन सेलर्स तो आपको नहीं कहता फोन करके कि भैया आओ यहां पैसा लगाओ और मैं तुम्हारा पैसा लेके जाऊंगा, ऐसा वो नहीं कहता है। लेकिन आप एक होप में आते हैं कि मुझे पैसा बनाना है, सीखने के होप में नहीं। आप सीखने नहीं आते, आप सिर्फ होप में आते हो, ये सबको पता है और आपको भी पता है कोई यहाँ पे झूठ बोले। और आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, टिप चाहिए होता है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुझे वो लेबल बता दो या फिर मुझे टिप दे दो या फिर मुझे कुछ गाइड कर दो। कुछ लोग पैसे भी ऑफर करते हैं। अगर मुझे ऐसा ही करना है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात है कि, आपको पता है ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं ये चीज कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो आपको सिखा सकूं। इसीलिए तो ये यूट्यूब चैनल बनाया है। इस चैनल पे आके अपना एनालाइज करता हूं, आपको समझाता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, देखो धीरे धीरे नया चैनल है और ग्रो करके अब 500 के करीब में सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। जल्दी से 500 सब्सक्राइब कर दो, ताकि वो ऑप्शन चेन वाला वीडियो भी आप लोग के लिए, वो टारगेट रखा हुआ है कि जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होगा ऑप्शन चेन का वीडियो भी आप लोग के लिए रिलीज कर दूंगा। अब चलते हैं वो चीज को समझते हैं कि ऑप्शन सेलर्स हमें कैसे, यानी कि ऑप्शन बायर्स को कैसे उल्लू बनाते हैं। ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन समझा के जाऊंगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले यहां पे बैंक निफ्टी को समझ रहे हैं हम लोग। बैंक निफ्टी यहां पे गैप डाउन ओपन हो जाती है। अब मार्केट पिछले कई दिनों से, देखो ध्यान से समझो, पहले आपको मैं स्विच करता रहूंगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग यहां पे जाएंगे। तो अभी हम लोग चल जाते हैं एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ताकि इजीली आपको मैं समझाऊं कि ऑप्शन बायर्स का खेल क्या है, ऑप्शन सेलर्स का खेल क्या है जो ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करते हैं। देखो यहां पे मैंने आप लोग को तो जो बताया था, आप लोग को तो पता ही है, आप लोग जो पुराने वीडियो देख रहे हो मेरे, आप लोग, मैंने बताया था कि देखो यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी। और ये मैं आपको पहले से ही बता रहा था, जब मार्केट यहाँ गिर रही थी तभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे आएगी और मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। आप लोगों को पता है अब ये सपोर्ट यहाँ पे मिल गया,
ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ ऊपर जाने लगी, लेकिन यहाँ से क्या करता, एक रेड कैंडल, यानी आपके दिमाग में, ऑप्शन बायर्स के दिमाग में वो डाल देती है कि भैया फिर मैं यहाँ टेस्टिंग करूंगी या इसके नीचे गिर जाऊंगा। तो कहने का मतलब चार्ट पे इस तरह का सिनारियो बनता है, वो कौन बनाता है? ऑब्वियसली जो बड़े प्लेयर है, वो चार्ट जो बना रहे हैं वो तो वही बना रहे हैं ना, कैंडल मूव करवा रहे, कैंडल को बना रहे, वो वही बना रहे हैं। उनको पता है किस तरह से हम ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब देखो वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मार्केट यहां से 3-4-5 दिनों से नीचे गिर रही थी, उसको धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगी। तो यहां पे जब ऐसी स्थिति पे जब मार्केट पहुंच जाती है ना, तो ऑप्शन बायर्स और जो नौसिखिए होते हैं वो सब यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। वो न्यूट्रल सोचते ही नहीं है, उनके दिमाग में दोनों चीजें चलती रहती है। अब ध्यान से समझो, कल वाली वीडियो में भी जो मैंने बताया था वो भी मैं आपको थोड़ा साथ समझाऊंगा, और साथ में वो जो टॉपिक हमारा वो भी क्लियर करेंगे। अब ध्यान से देखो कि मार्केट ने क्या किया, कल एक यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे आप लोग को देखना था। ये एक जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, और इस पैटर्न के ऊपर या नीचे जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद रैली हो सकती है, ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता था। मार्केट ने देखो किस तरह से उल्लू बनाया, पहले मार्केट इसके नीचे गई एंड देन फिर यहां से ऊपर चली गई इसके। देखा, उनको पता था यार कि अब सोच के देखो, ये सारे पैटर्न हमने रट मारे हुए हैं। जो बायर्स होते हैं ना वो तो सारे पैटर्न रट मारे हैं, उनको पता है ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स को, कि उन्होंने ये सोचा होगा, ऐसा सोचा होगा, चलो इसको ऊपर ले जाते हैं। ये सब हमारे इमोशंस से खेलते हैं। ये तो हो गया वन डे के टाइम फ्रेम पे। और यहां पे क्यों कंफ्यूज होता है ऑप्शन बायर्स, उसको लगता है यार मार्केट में अभी नेगेटिविटी है, मार्केट अभी नीचे गिर रही है तो गिर रही है, तो गिरते जब ज्यादा गिरने लग जाती है तो वहां पे ज्यादा पी खरीद लेते हैं और उसके बाद वो फिर ऊपर जाने लग जाता है। और जब वो ऊपर जाने लगता है तो उनको लगता है कि यहां से ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, यहां से नीचे गिरेगा नहीं, और भाई वो ऊपर जाने लग जाता है। तो ऐसे में वो ट्रैप कर लेते हैं, और वो सारा चीज मैं आपको अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं और फिर आपको क्लियरली आपको कट समझाऊंगा, और इससे कैसे बच सकते हैं वो भी समझाऊंगा। वीडियो लंबा होगा, जिनको समझना है वो बने रहेंगे, जिनको आगे बढ़ा के देखना उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकता मैं। चलिए तो अब चलते हैं, यहां पे एक बार मैं पेंसिल ले लेता हूं, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद यहां से गैप डाउन कहां ओपन हुई, मैंने आप लोग को क्या बताया था, मैंने बताया था कि मार्केट में 47,727 का ये मेरा एक नंबर है 727, आपको ये 700 का जो जोन है वो एक सपोर्ट मिलेगा। अब देखो मार्केट कहां से सपोर्ट लिया, बिल्कुल 740 के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिल गया। भाई साहब, अगर मैं आपको क्या कहा, आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे गेम खेलोगे ना, आपको कुछ भी कोई नहीं हरा सकता। सिंपल सपोर्ट पर बाई करो, मार्केट नीचे गिर जाएगी 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, जो भी आपका कैपेसिटी है लॉस का, वो लॉस देके निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, चलो उसको भी छोड़ देते हैं कि शुरुआत में मैं कहता हूं कि 5 मिनट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आप उतने एक्सपीरियंस नहीं हो, नए आए हो, चलो इसको छोड़ भी दिए। तो उसके बाद मार्केट में देखो कहां पे आ गई, अब मार्केट क्या करने लगी, सीधे यहां से आ गई, ये सब भी छूट गया मेरा, मान लेते ये सारा ही रैली मैंने छोड़ दिया, ठीक है। समझना है, मैं धीरे धीरे इसके अंदर में आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ऑप्शन बायर्स का खेल भी यहां पे समझाऊंगा। अब चूंकि मार्केट में मार्केट पिछले 3 दिनों से बार बार खुल रही थी और नीचे जा रही थी, 5 मिनट का चार्ट को थोड़ा लंबा समझने का जरूरत है, तभी आपको ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स का खेल समझ में आएगा। देखो यहाँ मार्केट खुल रही है, नीचे जा रही है, मार्केट खुल रही है, नीचे जा रही है, यानी स्टक हो गई है मार्केट, और यहाँ पे मार्केट खुल के यहाँ पे अटक गई है। तो अब 3-4 दिन से ऐसा सिचुएशन बना रही है मार्केट में, तो हमारा जो व्यू है ना वो चेंज हो जाता है, हम न्यूट्रल नहीं रखे एक तरफा, मतलब हमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, और वो हमारे इमोशंस को समझते हैं, भैया उनके पास बड़ा कुछ है, सॉफ्टवेयर है, एल्गो है, पता नहीं क्या क्या है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई तो मशीन से है, यानी कि सिंपल सा यहाँ पे बात है। यहाँ पे एक टर्मिनेटर वाली मूवी देखी है ना आपने, वही टर्मिनेटर है, और वहां से हमारी उसकी लड़ाई होने वाली है। तो आप देख लो, तो सारा कॉर्नर को तो मरना ही पड़ेगा, और ये सारा कॉर्नर कौन है, ये तो लग रहा है मुझे बायर्स ही है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। अब यहां से गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर आई, हमारा ये रैली छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट यहां पे देखो थोड़ा सा नीचे, अब ये कौन सा जोन है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट ऊपर चले जाए तो वो जो रेसिस्टेंस वाला जोन होता है वो सपोर्ट का काम करता है, यानी 48,000 का एक सपोर्ट का काम होगा, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो मार्केट को यहां से फिर से सपोर्ट मिला, तो यहां पे आप बाई कर सकते थे, चलिए आपने ये भी छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम डर जाते हैं, हमने कहा कि नहीं भाई पता नहीं गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट पता नहीं 1-2-3 दिन से ऐसा कर रहा है, हो सकता है यहां से गिर जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रेंज है यहाँ पे, अब ये जो रेंज है यहाँ पे क्या है, 48,300 का रेंज। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि 48,300 क्या है, एक रेसिस्टेंस जोन है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने उस टॉपिक पर जहां पे हम लोग ट्रैप कैसे ऑप्शन बायर्स को किया जाता है। अब देखिए मार्केट इस तरह से रैली कर रही थी, तो यहां पे रुक गई, और कोई भी व्यक्ति जो यहां पे ऑप्शन बायर है, या जो चार्ट को देखता है, या फिर और भी चीजों को देखता है। अब चलते हैं हम लोग, आपको दिखाता हूं ऑप्शन चेन में आ जाइए। अब ध्यान से देखिए, ये निफ्टी का नहीं, अब मैं आ जाता हूं इसको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में।
बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ जाते हैं और मार्केट लगभग यहाँ पे, अभी देखो यहाँ तो ऑप्शन चेन अब बदल गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझना जरूरी है। देखो 48,500 पे क्या हो रहा था, 48,500। अब मार्केट उस समय कहाँ थी, लगभग 48,100-200 के बीच में ट्रेवल कर रही थी। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बता दिया था ना कि मार्केट 48,500 को टेस्ट कर सकती। कब से बता रहा हूं, कल भी बताया था कि कल भी टेस्टिंग कर सकती, लेकिन कल क्या हुआ, पूरा साइडवेज हो गया। अब ध्यान से समझना, यहां पे क्या होता है, ऑप्शन बायर्स इसको भी देखता है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स तो यार इतना यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, उसको सब पता हो गया, उसको सारा कुछ पता है, वो सब देखेगा, सारा एनालाइज करेगा, उनको सब पता है। सेलर्स को पता है कि वो सारा बायर्स ये लोग प्लान बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या किया, यहां पे उन्होंने क्या किया, अब ऑप्शन चेन का जो वीडियो डालूंगा ना, वो जो 500 सब्सक्राइबर अगर आप लोग कर दोगे ना, तो ऑप्शन चेन आप लोग को बहुत बढ़िया समझाऊंगा, फिर आप लोग कहोगे कि हाँ सर मेरे को ऑप्शन चेन समझ में आ गया। तो 500 के ऊपर में क्या हुआ ना, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ने लगा, यहाँ पे ओआई बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। तो मैंने आपको बोला कि 500 की टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब सबको पता है कि 500 टेस्टिंग हो सकती है, ऑप्शन सेलर्स को भी पता है कि 500 टेस्टिंग, क्योंकि डेटा कह रहा है 500 टेस्टिंग हो रही है, चार्ट भी बोल रहा है कि भैया मेरे को ऊपर जाना है। ध्यान से समझो कैसे ट्रैपिंग हो रहा है, यानी कि डेटा भी कह रहा है कि ऊपर जाना है 48,500 पे, चार्ट भी कह रहा है कि मैं रुकने को तैयार नहीं, चार्ट कह रहा है भाई मैं तो रैली बना बना के ऊपर जाना ही जाना है। मैंने देख रहे हो आप, ये रैली बना के ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे सेलर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे कोई बात नहीं, चार्ट भी बोला पर टेस्टिंग होगी। लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम में क्या बोला था, मैंने कहा था कि 300 के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। क्यों मैं कहता हूं कि चार्ट हमेशा जीतेगा, चार्ट ही जीतेगा, डेटा फेल हो जाएगा, क्योंकि डेटा को कंट्रोल किया जाता है। डेटा क्या होता है, पूरी तरह से कंट्रोल होता है। कुछ नहीं करना था उनको, यहां पे क्या किया, यहां पे लोगों ने पोजीशंस बनाना स्टार्ट किया कॉल साइड में, और जैसे ही पोजीशंस कॉल साइड में बना, वैसे ही सेलर ने अपना माल बेच दिया। और जैसे ही बिका, ऑप्शन बायर्स के लिए भैया ये 100 पॉइंट का कैंडल है, 111 पॉइंट, और ये कुछ यहां से 50 पॉइंट, इतना पॉइंट अगर उसका चला गया, फिर तो ऑप्शन बायर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना। आज तो चलो भी एक्सपायरी वाला दिन नहीं, आज फर्स्ट डे है वीक का, लेकिन बैंक निफ्टी में, लेकिन आप खुद सोचो, निफ्टी में भी एनालाइज करके बताऊंगा, समझ में आएगा आपको कि एक्सपायरी के दिन किस तरह से ये लोग करते हैं। तो आप देखो, अब बात यह है कि मैंने क्या कहा था कि 300 पे, और वही चार्ट समझने वाले लोग होते हैं वो बच जाते हैं। अरे वही 9% जो लोग हैं ना, जो ऑप्शन बायर्स बड़े तगड़े हैं, जो ऊपर लेके जाते हैं, वो चार्ट पे विश्वास करते हैं। उनको पता है यार ये 300 वाला जो जोन है, 48,300 का जोन है, वहां पे मार्केट को टाइम बिताना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे आप कॉल ले सकते हो, रिस्क रहेगा आपका, लेकिन यहाँ पहले टाइम बिताता तब। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता ना, फिर मैं यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल लेकर बैठ जाता, क्योंकि मुझे पता था कि ऑप्शन, क्यों देखो ऐसा नहीं है कि हर दिन मैं सक्सेस ही हो जाऊंगा, आप सक्सेस ही हो जाएंगे, लेकिन ये ट्रैप की स्थिति को समझो। डेट चार्ट भी बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, डेटा भी बोल रहा है ऊपर जाऊंगा, बावजूद ऑप्शन सेलर्स इस बात को जानते हैं, क्योंकि आप भी तो वही देख रहे हो, वो भी तो वही देख रहा है, इसलिए उसने आपको ट्रैप करने के लिए यहां पे बेच दिया, क्योंकि उनको पता था यहां पोजीशंस अब बन चुकी है, आपकी लड़ाई मशीन से है, आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है और आपको ट्रैप किया जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, चार्ट को तो ऊपर जाना था, वो मैंने भी कहा था, मैंने कहा था टाइम बिताने के बाद जाना पड़ेगा। टाइम यहां बिताया नहीं, 10 मिनट के अंदर में नीचे गिरा, 5 मिनट में ही गिर गया नीचे, ठीक है। फिर वापस देखो, ये सिर्फ क्या था, इसको कहते हैं एसएल हंटिंग। क्या होता है एसएल, अगले को पता था कि यहां पे एसएल लगा के बैठे होंगे लोग, लंबा एसएल यहां पे खींच लिया। अब चलो फिर वापस देखो, तुरंत ले आया 20 मिनट में मार्केट ऊपर, फिर वापस नीचे टेस्टिंग, फिर रिजेक्शन। तो अब यहां से इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो एक नॉर्मल चार्ट का पैटर्न है ना, ये तो एक नॉर्मल चार्ट का यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ आपको दिख रहा है, बट ये देखो किस तरह से सेलर्स आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मार्केट में। चार्ट भी बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन ऊपर जाएगा, लेकिन पहले आपको पिटाई करेगा, फिर पिटाई करेगा, एंड देन फिर 500 के ऊपर जाएगा। मैंने कहा था ना 48,500 की टेस्टिंग होगी, आप टेलीग्राम पे जाके देखो, टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग कल ही होनी थी, लेकिन कल एक्सपायरी के दिन क्या किया मार्केट ने, कुछ भी यहां पे नहीं किया। और मैं कहता हूं कि भाई ऐसा जोन जब तक ना टूटे, मैंने ये लाइन पहले खींच के रखी हुई थी यार, 300 का लाइन मैंने पहले खींच के रखा हुआ था कि मार्केट को यहां टाइम बिताना। फिर यहां मार्केट में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, जब यहां मार्केट यहां पे देखो ये टाइम बिताने लगी, मेरे सारे वीडियो पुराने देख लो, मैं हमेशा कहता हूं मार्केट को जब भी अपना रेसिस्टेंस को तोड़ना है, टाइम बिता के तोड़ेगी तभी ऊपर जाएगी। यहां पे गई तुरंत नीचे गिर गई, यहां पे गई तुरंत नीचे गिर गई। बस एक लॉजिक समझो, ये तो आप समझ गए ना कि किस तरह से चार्ट और आपके ऑप्शन चेन और पीसीआर। और हाँ, एक चीज तो आपको बताना भूल गया, वो भी तो देख लो आप लोग, वो भी तो आप लोग देखते हो आज पीसीआर पे। अब पीसीआर उस समय 1 के आसपास ऊपर ही था, 1 पॉइंट कुछ था, 1.3 के आसपास था। तो आप खुद सोच लो कि पीसीआर भी 1.3, क्योंकि आप तो पीसीआर भी देखोगे, आप ऑप्शन चेन भी देखोगे, वहां पे भी देखोगे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है, वहां तो तगड़ा चल रहा है, चार्ट भी बढ़िया बता रहा है, भैया आप तो फंस गए। लेकिन अगर जो बंदा सिर्फ चार्ट पे विश्वास कर रहा होगा ना, वो ना चार्ट पे 300 के ऊपर टाइम बिताएगा तभी तो मैं मानूंगा, टाइम तो बिता नहीं रहा, वो नहीं लेगा, वो भैया यहाँ पे पी ले लिया होगा या कुछ लिया ही नहीं होगा। जैसे मेरे जैसा बंदा यहाँ पे कुछ नहीं लेगा, मैं नहीं लूंगा, मैंने ना, मुझे पता है कि चार्ट बोल रहा है ऊपर जाना है, ये ट्रैप करने वाले लोग, ठीक है। ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे, टाइम लगेगा,
अब देखो जब ये ऊपर लेके आया तो यहां पे क्या हुआ, टाइम बिताने लग गया, और जब टाइम बिताने तो मैंने कह दिया ना कि आपकी 500 की टेस्टिंग हो गई, क्योंकि टाइम बिताकर जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जब मैंने आपको ये भी कहा था टेलीग्राम के अंदर में कहा था ना कि शार्प जब यहां टाइम बिताएगा तो एकदम तेज रैली होगी, टाइम जैसे बिताता तेज होगी। तो आप देखोगे यहां से सीधे 600 तक लेके गया, मैंने 500 कहा था, ये 100 और ऊपर ले गया। अरे भाई साहब ये सेलर्स है ना, ये आपके दिमाग से खेलते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को के बाद अब निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कल का लेवल भी आप लोग को बता के जाने वाला हूं कि क्या सपोर्ट रहेगा क्या रेसिस्टेंस रहेगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में कहना कि हाँ जी सर मुझे समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो ये लिखना कि सर समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्हाट्सएप देख नहीं समझ में आएगा फिर एक दिन अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक वीडियो बनता ही रहेगा, इसलिए आपको टेंशन का लेने का जरूरत नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब यहां पे आए हैं तो कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर मुझे सीखने को अच्छा लग रहा है, मैं समझ में आ रहा है, मुझे कुछ तो बोलोगे तो अभी तो मुझे पता लगा कि हाँ मुझे कोई देख रहा है। व्यू तो चलो काउंट पता लग जाता है बट कमेंटिंग से नहीं पता लगता, अगर कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा। अब निफ्टी को देख लेते हैं तो इसलिए सब्सक्राइब करके जाना, बस ये रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना। टिप वाला बात मैं एक बार फिर से बोलता हूं, भैया मैं टिप नहीं देता हूं, मुझे टिप के लिए आप लोग फोर्स मत करो, कॉल मत करो, मैं टिप नहीं देता हूं। अगर टिप देना होता तो मैं एक प्रीमियम चैनल बना लेता, 5,000 रुपया महीने का रख देता, 10,000 रुपये महीने का रख देता और आपको टिप देता रहता। अब बताओ कि जब मैं टिप दूंगा तो 100% सक्सेस होगा। अगर ऐसा ही है तो बहुत सारे टिप देने वाले आप उनसे ले लो, मेरे पास आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस चैनल पर सिर्फ पढ़ना है तो आओ, नहीं तो टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म, ठीक है। तो चलो अब निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी अब देखो निफ्टी भी कुछ थोड़ा सा गैप डाउन, फिर वैसे ही उसका भी चार्ट पैटर्न कुछ वैसा ही है, उसका भी डेटा। लेकिन मैंने आपको निफ्टी में कल क्या बोला था, मैंने कहा था कि 500 के ऊपर, यानी मैंने कहा था कि 22,000, ध्यान से कल का वीडियो जाके देख लो, आई बटन पे मैं लिंक लगा के रखा है। 22,500 के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा, और आप लोग को स्पेसिफिकली कहा था कि 5-10 मिनट नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे टाइम बिताना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस मेरा बनेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब आप ध्यान से देखो 500 के ऊपर में कितना हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाती है तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आप देखोगे 500 के पास, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लगभग आप इसको देख रहे हो तो ये कैंडल है आपका 13:45, यानी कि लगभग यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे ऊपर में निफ्टी यहाँ पे रही है। अब निफ्टी में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब ऊपर जा सकते हैं, देखो जाने का ऊपर भी जा सकता है नीचे भी गिर सकता है, लेकिन अब थोड़ा हिम्मत रहेगा बायर्स के पास कि मार्केट अब उस रेंज को, जो रेंज से, यानी मार्केट क्या हो रखी थी 3-4 दिन से, क्या समझाया था, रेंज बाउंड हो गई थी। अब उस रेंज बाउंड को इन्होंने क्या किया है, उस बाउंड्री को तोड़ दिया है, तो बाउंड्री टूट गई है, तो अब ऊपर संभावना बन सकती है। अब बाउंड्री टूट गई है तो उस तरफ भी जा सकते, इस तरफ भी आ सकते, दोनों तरफ जाने की संभावना होगी। अब बीच में दोनों तरफ से दीवारें थी, अब दोनों तरफ से मार्केट ने दीवारें तोड़ दी, एक बार नीचे गया एक बार ऊपर गया और दोनों दीवारें तोड़ दी मार्केट ने। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि निफ्टी में, और फिर बैंक निफ्टी का भी मैं आप लोग को बता देता हूं, लेवल्स समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग को एक चीज आप लोग को ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोग को जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं, मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही सब कुछ होता है। आप इस चीज को मान रहे हो ना कि सपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, रेसिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेती है, सपोर्ट लेती है। हो सकता है मैं 100% हर बार सही नहीं होऊंगा, बीच में कई बार गलत भी होऊंगा, और वो होना भी चाहिए मुझे गलत, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, मशीन भी फेल हो जाता है यहाँ पे एल्गो वाले। चलो कोई बात नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि अब मार्केट के अंदर में एक बार आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो यानी आपको मैं ये बता रहा हूं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे आप विश्वास करके देखो, विश्वास करोगे तो बड़ा मजा आएगा। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखो पहले एक बार नीचे गई फिर एक बार ऊपर गई, दोनों तरफ की दीवारें तोड़ दी। मार्केट ने पहले कहा कि देखो मैं रेंज में थी, फंसी 3 दिन से, मैं नीचे जा रही हूँ, आ जाओ भाई आ जाओ, जो पी वाले आ जाओ। पी वाले बैठ गए सब सारे नाव में, भाई नाव उल्टा हो गया, वो भाई मेरे को उस तरफ जाना था, अब तुम उस किनारा लगा दिए, ओहो अब मुझे फिर से भाड़ा देना पड़ेगा, यानी पैसा आपका फिर से नुकसान। तो आप समझ रहे हो ना, तो इस तरह से वो मार्केट ट्रैप करती है। तो अब हमारे पास जो नए लेवल्स आ गए हैं वो आ गए हैं, उसको देख लेते हैं। अब देखिए रेसिस्टेंस तो रहेगा, देखिए मान के चलिए ये जो एरिया अभी जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं 500, 22,500, निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी भी बता के जाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा दिखेगा। तो यहाँ पे 22,500 के ऊपर खड़े हैं, तो 22,500 अब क्या काम करेगा, अब तो भैया ये करेगा यहाँ पे सपोर्ट का काम तब जब ये फ्लैट ओपन होती है। अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो यही 500 फिर से रेसिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर का एरिया मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया, और फिर से ऊपर का जो एरिया रहेगा वो ये एरिया रहेगा आपको 700 का एरिया, और फिर एक ऊपर आपका लगभग 800 का एरिया। तो ये 3 एरिया आप लोग नोट कर लीजिए। 22,700 का एक रेंज रहेगा और 22,800 का रेंज रहेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने पोजीशंस बना के बैठे हुए, उनको लग रहा है भाई यहीं से पलट गया, तो इसलिए दोनों तरफ जैसे बायर्स यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए थे। अब बैंक निफ्टी में आते हैं, और बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम में मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वन डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए देखिएगा ध्यान से, देखिए पहले मैं इस लेवल को यहां से उड़ा देता हूं जो मेरा खींचा हुआ लेवल था। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था, अगर आप लोग इस चीज को समझ गए ना तो आप लोग लॉन्ग टर्म में एनालाइज करोगे ना, उसका बड़ा फायदा होने वाला है। ये देखिए, ये कहा था ना, ये 3 कैंडल कहा था ना, ये जो 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल जो है, मेरे को भाई पेंसिल चाहिए। हाँ, अब ये जो 3 कैंडल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कहा था ये 3 कैंडल है, ये वाला नोट करके रखिएगा। मार्केट कहाँ पे आई, ये देखो यहीं पे आई ना, मार्केट इसी लेवल पे आई ना। अरे भाई साहब यहीं से आप लोग अगर ले लिए होते ना, चलो नहीं लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वहां पे मैंने आपको समझा दिया 5 मिनट में किस तरह से छूटता है, किस तरह से ट्रैप किया जाता है। यही लेवल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे जैसे आएगा ना, ये बायर्स बोलेंगे भाई मेरा पोजीशन खतरे में, भाई मैंने तो यहाँ पे अपना एसएल रखा हुआ है, यहाँ पे आ गया मार्केट, फिर नीचे नहीं जाएगा, मुझे डर लगने का, थोड़ा और पैसा लगा दो, ऊपर चला जाएगा मार्केट, तो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अभी भी मार्केट को ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों ने। मार्केट अभी भी सेलर्स यहाँ पे छोटे मोटे जो है ना, ये पोजीशंस पे सेलर्स अभी बने रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स उस लेवल पे अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं है। बायर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। बायर्स देखो जहां जब उनके पोजीशन के पास आता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा बायर्स एक्टिवेट है, लेकिन एकदम फुल्ली बाइंग हो रही है वो नहीं, वो होगी तब जब मार्केट जब 49,000 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेवल करे, यहाँ पे कहीं पे 49,500 के ऊपर टाइम पे, तब फिर यहाँ से 1-2-3 हज़ार की रैली भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल मार्केट में भैया इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, कल को फिर से एक फेज का इलेक्शन होने वाला है, तो थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो फिर बढ़िया से पिटाई होने वाली है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये सारा वीडियो जो है ना इजीली समझ में आया होगा, और रेसिस्टेंस और सपोर्ट भी आप लोग को क्लियर कर ही देता हूँ। तो अभी मार्केट है 48,400, यानी कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है तो फिर 48,527 का एक जोन है एंड 48,727 का एक जोन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है 727 वाला, ये नोट कर लीजिएगा। 727 का जोन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नीचे सपोर्ट के बारे में बात करें तो अगर कहीं थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो 48,500 आप लोग का सपोर्ट का भी काम करेगा, और फिर नीचे आप लोग को 48,300 अब फिर से सपोर्ट का काम करेगा अगर गैप अप या फिर फ्लैट खुलता है तो। एंड नीचे फिर 48,000 का एक जोन और फिर 47,750 का ये जोन है। ये जोन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नोट कर लेंगे और वहां पे मार्केट आएगा तो आप लोग दाव लगा सकते हैं। अरे हर बार दाव इधर उधर लगाते हो, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दाव लगा के देखो। यही तो बोलता हूँ, हर बार यही बोल रहा हूँ, वीडियो लंबा लंबा खींच के समझाता हूँ ताकि आपको समझ में अपना पैसा बर्बाद ना कर सके। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बस देख के निकल जाने वाले आप लोग हैं, तो भैया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले। 500 सब्सक्राइबर जल्दी करो, क्योंकि अब बस 15-20 ही रह गए हैं, कर दो उसको। फिर ऑप्शन चेंज का वीडियो भी जल्दी से रिलीज करूंगा। साथ में आप लोगों ने जो वोट किया था कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आप लोग को दिक्कत होती है, उस पर भी वीडियो बना रहा हूं। वो वीडियो भी मुझे लगता है कि सैटरडे तक मैं शायद आप लोगों के लिए बना दूं, तो आप लोगों को शायद वो संडे या मंडे को देखने को मिल सकता है। अगर सैटरडे अपलोड हो गया तो सैटरडे को ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।